क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो खुद ही बीमारियों को खत्म कर सकता है। वैज्ञानिक इसे ऑटोफेजी कहते हैं। अगर ये सिस्टम सही से काम करने लगे तो शरीर पुरानी खराब कोशिकाओं को साफ करके नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना दवाइयों के भी अपनी सेहत को तेजी से बेहतर कर लेते हैं। लेकिन सच ये है कि 90% लोगों को इस नियम के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो एक पावरफुल नियम जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिन तक फॉलो कर लें तो आपका शरीर खुद को अंदर से ठीक करना शुरू कर सकता है, और हो सकता है आपकी कई पुरानी परेशानियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इस नियम को सही तरीके से कैसे शुरू करना है। हम में से ज्यादातर लोग जब भी बीमार पड़ते हैं तो तुरंत दवा लेने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो सही तरीके से एक्टिव हो जाए तो शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का मतलब होता है कि शरीर अपनी पुरानी, कमजोर और खराब कोशिकाओं को साफ करके नई और मजबूत कोशिकाएं बनाना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं, पुराने और बेकार सामान को बाहर निकालते हैं और नई जगह बनाते हैं। जब शरीर के अंदर ये प्रक्रिया सही तरीके से चलती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, देर रात तक जागते हैं, जंक फूड खाते हैं और शरीर को आराम करने का मौका ही नहीं देते। इसका असर ये होता है कि शरीर की सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया बंद होने लगती है। कई वैज्ञानिक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब इंसान कुछ समय तक खाना नहीं खाता, यानी शरीर को आराम देता है, तब ऑटोफेजी की प्रक्रिया एक्टिव होने लगती है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग उपवास या व्रत रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे शरीर को अंदर से फायदा होता है। आज विज्ञान भी यही बात साबित कर चुका है कि अगर शरीर को सही समय दिया जाए तो वह खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है। जब ऑटोफेजी एक्टिव होती है तो शरीर खराब प्रोटीन और डैमेज सेल्स को हटाने लगता है। यही डैमेज सेल्स कई बीमारियों की जड़ होते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और यहाँ तक कि कुछ गंभीर बीमारियां भी। इसलिए अगर हम अपने शरीर को सही समय और सही लाइफस्टाइल दें तो यह खुद को बेहतर बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अचानक से खाना बंद कर देना चाहिए या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके अपनाने चाहिए। सही तरीका यह है कि धीरे धीरे अपने शरीर को एक ऐसी लाइफस्टाइल में लाया जाए जिसमें उसे रिकवरी और क्लीनिंग का समय मिले। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को जल्दी खाना खाकर सुबह तक कुछ समय बिना खाए रहते हैं तो शरीर को सफाई का मौका मिलता है। इसके अलावा हेल्दी फूड, एक्सरसाइज और अच्छी नींद भी ऑटोफेजी को सपोर्ट करती है। कई लोग जब ये नियम अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें फर्क महसूस होने लगता है। उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है, शरीर हल्का महसूस होता है और दिमाग भी ज्यादा साफ सोचने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर धीरे धीरे अंदर से साफ होने लगता है। आज की दुनिया में हम इतने ज्यादा बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं कि अपने शरीर की प्राकृतिक ताकत को भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है जो सही माहौल मिलने पर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को समझना जरूरी है। उसे आराम दें, सही खाना दें और उसे समय दें ताकि वो अपनी प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया को एक्टिव कर सके। यही वह पहला कदम है जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन ऑटोफेजी को सही तरीके से समझना और उसे लाइफ में लागू करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए अगले पार्ट में हम समझेंगे कि ऑटोफेजी को सही तरीके से एक्टिव करने के लिए कौन से नियम फॉलो करने चाहिए और किन गलतियों से बचना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ऑटोफेजी शरीर के लिए इतनी फायदेमंद है तो आखिर यह शुरू कैसे होती है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे एक्टिव कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि हमारा शरीर हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर उस खाने को पचाने और उससे ऊर्जा बनाने में लग जाता है। लेकिन जब हम कुछ समय तक नहीं खाते तब शरीर का ध्यान बाहर से आने वाली ऊर्जा पर नहीं बल्कि अंदर मौजूद संसाधनों पर जाता है।
इसी समय शरीर एक खास प्रक्रिया शुरू करता है जिसमें वह पुरानी और खराब कोशिकाओं को तोड़कर उनसे ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया ऑटोफाजी कहलाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगभग 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता, तब शरीर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को चालू करने लगता है। यही कारण है कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी लोकप्रिय हो गई है। इसमें लोग अपने खाने का एक समय तय करते हैं और बाकी समय शरीर को आराम देते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते और सिर्फ 8 घंटे के अंदर अपना खाना लेते हैं। इससे शरीर को वह समय मिल जाता है जब वह अपनी अंदर की सफाई कर सके। लेकिन सिर्फ फास्टिंग ही ऑटोफाजी को एक्टिव नहीं करती, हमारी पूरी लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर हम दिन भर जंक फूड खाते हैं, ज्यादा चीनी लेते हैं और शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करते, तो शरीर की यह प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम हल्का और पौष्टिक खाना खाते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं और शरीर को पर्याप्त आराम देते हैं, तो ऑटोफाजी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करने लगती है। कई रिसर्च ये भी बताती हैं कि हल्की एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, योग या वर्कआउट भी शरीर को ऑटोफाजी की प्रक्रिया को शुरू करने में मदद कर सकता है। इसका कारण ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और तब वह अंदर जमा पुराने संसाधनों को इस्तेमाल करने लगता है। इसके अलावा नींद भी इस प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति देर रात तक जागता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर की रिकवरी और सफाई की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल में अच्छी नींद, सही खाना और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई लोग ऑटोफाजी के बारे में सुनकर अचानक से बहुत लंबा उपवास करने लगते हैं या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके अपनाने लगते हैं। ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि शरीर को धीरे धीरे बदलाव की आदत डालनी पड़ती है। अगर आप अचानक से बहुत ज्यादा फास्टिंग करेंगे तो शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप धीरे धीरे अपने खाने के समय को नियंत्रित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज रात को 10 बजे खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि धीरे धीरे इसे 8 बजे तक ले आएं और सुबह थोड़ा देर से खाना शुरू करें। इससे शरीर को 12 से 14 घंटे का प्राकृतिक फास्टिंग टाइम मिल जाएगा। यह एक ऐसा आसान तरीका है जिससे ऑटोफाजी धीरे धीरे एक्टिव होने लगती है। इसके अलावा पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी शरीर की सफाई में मदद करता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। कई लोग जब इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगता है। उन्हें ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, शरीर हल्का लगता है और उनका फोकस भी बेहतर हो जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर धीरे धीरे अपनी सफाई और रिपेयर की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से करने लगता है। लेकिन ऑटोफाजी का असली फायदा तब मिलता है जब इसे लगातार और सही तरीके से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन ये नियम अपनाकर फिर वापस पुरानी लाइफस्टाइल में लौट जाता है, तो उसका फायदा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। इसलिए जरूरी है कि इसे एक अस्थायी प्रयोग की तरह नहीं, बल्कि एक नई आदत की तरह अपनाया जाए। जब यह आदत धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तब शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगता है और यही वह समय होता है जब असली बदलाव दिखाई देने लगता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे कि ऑटोफाजी शरीर के लिए इतने बड़े फायदे क्यों देती है और ये हमारी ऊर्जा, दिमाग और हेल्थ को किस तरह पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल ये है कि अगर ऑटोफाजी शरीर के अंदर शुरू हो जाती है, तो इसका असर हमारे शरीर पर किस तरह पड़ता है और क्यों वैज्ञानिक इसे हेल्थ के लिए इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर की हर कोशिका समय के साथ कमजोर और खराब होने लगती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी मशीन का पार्ट समय के साथ घिसने लगता है। जब शरीर के अंदर बहुत सारी पुरानी और खराब कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, तो शरीर की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। यही कारण है कि उम्र बढ़ने के साथ कई तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं, जैसे कमजोरी, थकान, वजन बढ़ना, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना और कई बार गंभीर बीमारियां भी। लेकिन जब ऑटोफाजी की प्रक्रिया सक्रिय होती है, तो शरीर इन खराब कोशिकाओं को हटाने लगता है। शरीर उन्हें तोड़कर उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाने में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर अपने अंदर की सफाई करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसी वजह से कई वैज्ञानिक ऑटोफाजी को शरीर की प्राकृतिक रिपेयर सिस्टम कहते हैं। जब यह प्रक्रिया सही तरीके से काम करती है, तो शरीर के अंदर सूजन कम होने लगती है,
क्योंकि कई बीमारियों की जड़ ही सूजन होती है। इसके अलावा शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होने लगता है, जिससे वजन नियंत्रण में रहने लगता है। कई लोग जब इंटरमिटेंट फास्टिंग या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो कुछ ही समय बाद उन्हें अपने शरीर में हल्कापन महसूस होने लगता है। यह हल्कापन सिर्फ वजन कम होने की वजह से नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि शरीर अंदर से साफ होने लगता है। ऑटोफाजी का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। जब शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं तो दिमाग को भी बेहतर ऊर्जा मिलती है। इससे फोकस बढ़ता है, सोचने की क्षमता बेहतर होती है और मानसिक थकान कम हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग फास्टिंग के दौरान ज्यादा क्लैरिटी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और स्पष्ट है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि ऑटोफाजी शरीर को कई गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है, क्योंकि ये उन कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोफाजी किसी बीमारी का इलाज है, लेकिन ये शरीर को मजबूत बनाने में जरूर मदद करती है। जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऑटोफाजी का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये शरीर की एजिंग प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकती है। जब शरीर की पुरानी कोशिकाएं हटती रहती हैं और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं तो शरीर ज्यादा समय तक स्वस्थ और सक्रिय रह सकता है। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, फास्टिंग और संतुलित आहार को इतना महत्व देते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि ऑटोफाजी कोई जादू नहीं है। ये तभी काम करती है जब हमारी जीवन शैली सही हो। अगर कोई व्यक्ति लगातार जंक फूड खाता है, बहुत ज्यादा चीनी लेता है, देर रात तक जागता है और शरीर को कोई शारीरिक गतिविधि नहीं देता, तो ऑटोफाजी की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे समय पर सोना, हल्का और पौष्टिक खाना खाना, नियमित व्यायाम करना और शरीर को बीच बीच में आराम देना। ये सभी चीजें मिलकर शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं। कई लोग जब ये बदलाव अपनाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपने शरीर में बड़ा फर्क महसूस होने लगता है। उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उनका मूड बेहतर हो जाता है और उनका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता है। लेकिन ऑटोफाजी को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे काम करती है और इसके फायदे भी धीरे धीरे दिखाई देते हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर शुरुआत करता है कि उसे तुरंत परिणाम मिल जाएंगे तो वह जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन अगर इसे एक स्वस्थ आदत की तरह अपनाया जाए और लगातार जारी रखा जाए तो इसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। यही कारण है कि कई हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि असली बदलाव किसी एक दिन में नहीं बल्कि लगातार की गई छोटी छोटी आदतों से आता है। ऑटोफाजी भी उसी तरह काम करती है। ये शरीर को धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनाती है और उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद करती है। अगले पार्ट में हम ये समझेंगे कि ऑटोफाजी को सही तरीके से शुरू करने के लिए कौन सी आदतें अपनानी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तक हमने समझ लिया कि ऑटोफाजी क्या है और यह हमारे शरीर के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे सही तरीके से कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑटोफाजी के बारे में सुनते ही अचानक बहुत लंबा उपवास करना शुरू कर देते हैं या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तरीके अपनाने लगते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। हमारा शरीर धीरे धीरे बदलाव को अपनाता है, इसलिए अगर हम अचानक बहुत बड़ा बदलाव करते हैं तो शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। ऑटोफाजी को सही तरीके से शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे सुधारना। सबसे पहला कदम है खाने का समय नियंत्रित करना। आज की आधुनिक जिंदगी में ज्यादातर लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक स्नैक्स, चाय, कॉफी और जंक फूड का सिलसिला चलता रहता है। इससे शरीर को कभी भी वह समय नहीं मिलता जब वह अपनी अंदर की सफाई शुरू कर सके। इसलिए जरूरी है कि खाने के बीच थोड़ा गैप रखा जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को जल्दी खाना खाकर सोते हैं और सुबह थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं तो शरीर को 12 से 14 घंटे का प्राकृतिक फास्टिंग टाइम मिल जाता है। यही समय ऑटोफाजी की प्रक्रिया को शुरू करने में मदद करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है खाने की गुणवत्ता सुधारना। अगर हम सिर्फ फास्टिंग करें लेकिन बाकी समय जंक फूड, ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड खाना खाएं तो शरीर को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा।
इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, प्रोटीन और पौष्टिक आहार शामिल करें। हल्का और प्राकृतिक खाना शरीर को जल्दी पचता है और उसे ज्यादा ऊर्जा भी देता है। तीसरी महत्वपूर्ण आदत है नियमित व्यायाम। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और तब शरीर अंदर जमा संसाधनों को इस्तेमाल करना शुरू करता है। इससे ऑटोफाजी की प्रक्रिया को और मजबूती मिलती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत भारी वर्कआउट करें। तेज चलना, योग, हल्की दौड़ या साधारण एक्सरसाइज भी शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। चौथी जरूरी चीज है अच्छी नींद। आजकल बहुत से लोग देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो शरीर की रिकवरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। ऑटोफजी को सही तरीके से काम करने के लिए शरीर को आराम और नींद दोनों की जरूरत होती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज एक निश्चित समय पर सोएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। पांचवी जरूरी आदत है तनाव को कम करना। जब इंसान लगातार तनाव में रहता है तो शरीर के अंदर हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। इससे शरीर की कई प्राकृतिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और थोड़ा समय खुद के लिए निकालना भी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग जब इन आदतों को अपनाते हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपने शरीर में बड़ा बदलाव महसूस होने लगता है। उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, शरीर हल्का महसूस होता है और दिमाग ज्यादा स्पष्ट तरीके से सोचने लगता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। ऑटोफजी को एक अस्थायी प्रयोग की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल की तरह अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन तक नियम फॉलो करता है और फिर पुरानी आदतों पर लौट जाता है तो उसका फायदा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। असली बदलाव तब आता है जब हम इन आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। धीरे धीरे ये आदतें हमारी दिनचर्या बन जाती हैं और शरीर भी उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है। यही वो समय होता है जब शरीर अपनी पूरी क्षमता से काम करना शुरू करता है और हमें असली फायदा दिखाई देने लगता है। अगले और अंतिम पार्ट में हम समझेंगे कि ऑटोफजी को लेकर कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं और उनसे बचना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर इन गलतियों से बचा जाए तो यह प्रक्रिया शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। अब तक हमने ऑटोफजी के बारे में बहुत कुछ समझ लिया है। ये क्या है, ये कैसे शुरू होती है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना ज़रूरी है कि कई लोग ऑटोफाजी के बारे में जानने के बाद कुछ ऐसी गलतियाँ करने लगते हैं जो उनके शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। सबसे पहली गलती ये है कि लोग अचानक बहुत लंबा उपवास करना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर 12 या 16 घंटे का फास्टिंग अच्छा है तो 24 या 36 घंटे का फास्टिंग और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर को धीरे धीरे बदलाव की आदत डालनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत लंबा उपवास करने लगता है तो शरीर पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर या अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए ऑटोफजी को शुरू करने का सही तरीका यही है कि इसे धीरे धीरे अपनाया जाए और अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही कदम उठाए जाएं। दूसरी बड़ी गलती यह है कि कई लोग फास्टिंग के समय तो खाना बंद कर देते हैं, लेकिन जब खाने का समय आता है तो वे बहुत ज्यादा और गलत खाना खा लेते हैं। जंक फूड, ज्यादा चीनी, तली हुई चीजें और प्रोसेस्ड फूड शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को कमजोर कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि फास्टिंग के साथ साथ खाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए। हल्का, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरी गलती यह है कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ फास्टिंग ही ऑटोफैजी को शुरू कर सकती है, जबकि सच्चाई यह है कि ऑटोफाजी एक पूरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति फास्टिंग तो करता है लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो लगातार तनाव में रहता है और शरीर को कोई शारीरिक गतिविधि नहीं देता, तो उसे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी पूरी दिनचर्या को संतुलित बनाएं। अच्छी नींद, हल्की एक्सरसाइज, सही भोजन और मानसिक शांति, ये सभी चीजें मिलकर शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को मजबूत बनाती हैं। एक और बड़ी गलती ये है कि लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं। आज की दुनिया में हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं।